जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का 19वां श्लोक। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपनी तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं जब वो भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 16वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा था कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देख पा रहा। फिर यहाँ इस कथन से कि मैं आपको आदि मध्य अंत से रहित देख रहा हूँ, पुनरुक्ति का सा दोष प्रतीत होता है। इसका क्या भाव है? उत्तर है कि वहाँ अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को असीम बताया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित नित्य बतलाया है। चूँकि कृष्ण नित्य हैं, नित्य अर्थात जो हमेशा रहता है, जो हमेशा है तो उसका ना प्रारंभ है ना अंत है। जिनका प्रारंभ है और अंत है वो अनित्य हैं और ये प्रारंभ होना अंत होना ये एक प्रकार के विकार ही हैं। इसलिए यह पुनरुक्ति का दोष नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि आदि शब्द उत्पत्ति का, मध्य उत्पत्ति और विनाश के बीच में होने वाले स्थिति, वृद्धि, क्षय और परिणाम, इन चारों भाव विकारों का, और अंत शब्द विनाश रूप विकार का वाचक है। ये तीनों जिसमें न हो उसे अनादि मध्यांत कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन के इस कथन का यह भाव है कि मैं आपको उत्पत्ति आदि 6 भाव विकारों से सर्वथा रहित देख रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, अनंत वीर्यम का क्या भाव है? वीर्य शब्द सामर्थ्य, बल, तेज और शक्ति आदि का वाचक है। जिसके वीर्य का अंत न हो उसे अनंत वीर्य कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को अनंत वीर्य कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, वीर्य, सामर्थ्य और तेज की कोई भी सीमा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अनंत बाहुम का क्या भाव है? उत्तर है कि जिसकी भुजाओं का पार न हो, बाहु अर्थात भुजा, उसे अनंत बाहु कहते हैं। इससे अर्जुन ने यह दिखलाया है कि आपके इस विराट रूप में मैं जिस ओर देखता हूँ उसी ओर मुझे अगणित भुजाएं दिखलाई दे रही हैं। प्रश्न है कि शशि सूर्य नेत्रम का क्या अर्थ है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि चंद्रमा और सूर्य को मैं आपके दोनों नेत्रों के स्थान में देख रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि आपके इस विराट स्वरूप में मुझे सब और आपके असंख्य मुख दिखलाई दे रहे हैं। उनमें जो प्रधान आपका मुख है, उस मुख पर नेत्रों के स्थान में मैं चंद्रमा और सूर्य को देख रहा हूँ। प्रश्न है कि दीप्त हुताश वक्त्रम का क्या भाव है? उत्तर है, हुताश अग्नि का नाम है और प्रज्वलित अग्नि को दीप्त हुताश, दीप्त अर्थात जलती हुई, और जिसका मुख उस प्रज्वलित अग्नि के सदृश प्रकाशमान और तेज पूर्ण हो उसे दीप्त हुताश वक्त्र कहते हैं। वक्त्र होता है मुख। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके प्रधान मुख को मैं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि की भांति तेज और प्रकाश से युक्त देख रहा हूँ। प्रश्न है, अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि मुझे ऐसा दिखलाई दे रहा है मानो आप अपने तेज से इसी सारे विश्व को जिसमें मैं खड़ा हूँ संतप्त कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20। दावा पृथिव्युर मदंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टवाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। दावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशः च सर्वः
दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। इसका भाव है कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्न है कि इस श्लोक का क्या तात्पर्य है। उत्तर है कि महात्मन संबोधन से भगवान को समस्त विश्व के महान आत्मा बतलाकर अर्जुन यह कह रहे हैं कि आपका यह विराट रूप इतना विस्तृत है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण आकाश और सभी दिशाएं उससे व्याप्त हो रही हैं। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखता जहां आपका यह स्वरूप न हो। साथ ही मैं यह देख रहा हूं कि आपका यह अद्भुत और अत्यंत उग्र रूप इतना भयानक है कि स्वर्ग, मर्त्य और अंतरिक्ष इन तीनों लोकों के जीव इसे देखकर भय के मारे अत्यंत ही त्रस्त पीड़ित हो रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत ही शोचनीय हो गई है। श्लोक संख्या 21। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचिदीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयः गृणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सुरसंघा अर्थात सुर देवताओं, संघ समूह देवताओं का समूह, विशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, भीता भय से भयभीत होकर, प्राञ्जलयः प्राञ्जल हाथ जोड़े, गृणन्ति उच्चारण करते हैं, महर्षि सिद्ध संघा महर्षि और सिद्धों के समूह, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, पुष्कलाभि अर्थात उत्तम उत्तम। इस श्लोक का भाव है कि वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। प्रश्न है, सुरसंघा के साथ अमी विशेषण देकर वे ही आप में प्रवेश कर रहे हैं, यह कहने का क्या अभिप्राय है। अमी का शाब्दिक अर्थ है वे ही, तो इसका उत्तर है सुरसंघा पद के साथ अमी विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गया था तब वहाँ जिन जिन देव समुदायों को मैंने देखा था, मैं आज देख रहा हूँ, वे ही आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, इसका क्या भाव है। उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत से देवताओं को भगवान के उग्र रूप में प्रवेश करते देखकर शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देर तक बचे रहने की संभावना न जानकर डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का बखान करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रश्न है, महर्षि सिद्ध संघा किनका वाचक है और वे सबका कल्याण हो ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि मरीचि, अंगिरा, भृगु आदि महर्षियों के और ज्ञाता ज्ञात सिद्ध जनों के जितने भी विभिन्न समुदाय हैं, ज्ञात अज्ञात, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते, उन सभी सिद्ध जनों के समुदाय, उन सभी का वाचक यहाँ महर्षि सिद्ध संघा पद है। वे सबका कल्याण हो ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके तत्व का
यथार्थ रहस्य जानने वाले होने के कारण वे आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं, वरन समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकार के सुंदर भावमय स्तोत्रों द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्च चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्य वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपः च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मितः च एव सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। प्रश्न है कि रुद्रः आदित्य वसवः साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः, ये सब अलग अलग किन किन देवताओं के वाचक हैं? उत्तर है कि 11 रुद्र रुद्रा, आदित्य 12 आदित्य, वसवः 8 वसु और 49 मरुद, इन 4 प्रकार के देवताओं के समूह का वर्णन तो 10वें अध्याय के 21वें और 23वें श्लोकों की व्याख्या और उसकी टिप्पणी में तथा अश्विनी कुमारों का 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक की टिप्पणी में किया जा चुका है। वहाँ देखना चाहिए, वहाँ मैं श्लोक में व्याख्या कर चुकी हूँ। मन अनुमंता प्राण नर यान चित्ती हय नय हंस नारायण प्रभव और विभु, ये 12 साध्य देवता हैं। और क्रतु दक्ष श्रव सत्य काल काम धुनि कुरुवान प्रभुवान और रोचमान, ये 10 विश्व देव हैं। आदित्य और रुद्र आदि देवताओं के 8 गण हैं, उन्हीं में से साध्य और विश्व देव भी 2 विभिन्न गण हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मपः पद किनका वाचक है? उत्तर है कि जो ऊष्म अर्थात गर्म अन्न खाते हों उनको ऊष्मपः कहते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 237वें श्लोक में कहा है कि पितर लोग गर्म अन्न ही खाते हैं, अतएव यहाँ ऊष्मपः पद पितरों के समुदाय का वाचक समझना चाहिए। प्रश्न है गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, यह पद किन किन समुदायों का वाचक है? इसका उत्तर है कि कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति मानी गई। ये गंधर्व राग और रागनियों के ज्ञान में निपुण हैं और देवलोक की वाद्य नृत्य कला में कुशल समझे जाते हैं। यक्षों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की खसा नामक पत्नी से मानी गई। भगवान शंकर के गणों में भी यक्ष लोग हैं। इन यक्षों के और उत्तम राक्षसों के राजा कुबेर माने जाते हैं। देवताओं के विरोधी दैत्य, दानव और राक्षसों को असुर कहते हैं। कश्यप जी की स्त्री दिति से उत्पन्न होने वाले दैत्य और दनु से उत्पन्न होने वाले दानव कहलाते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से हुई है। कपिल आदि सिद्ध जनों को सिद्ध कहते हैं। इन सबके विभिन्न अनेक समुदायों को यहाँ गंधर्व, यक्षा, असुर, सिद्ध, संघा कहते हैं। प्रश्न है कि वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के भिन्न भिन्न समुदाय आश्चर्यचकित होकर आपके इस अद्भुत रूप की ओर देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखलाई देता है। श्लोक संख्या 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपम महत् ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा
करालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितः तथा अहम। अर्थात बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहु बाहु रूपा, बहुत हाथ जंघा और पैर वाले, बहुदरम, बहुत उदर वाले, बहुदष्ट्रा करालम, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल, प्रव्यथिता, व्याकुल हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। भावार्थ है कि हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं आपके विराट रूप को अनेक भुजाओं, उदर, मुख, नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ। फिर इस श्लोक में पुनः बहुवक्त्र नेत्रम, बहुबाहुरूपादम, बहुधरम, ये विशेषण क्यों दिए? उत्तर है कि 16वें श्लोक में अर्जुन ने केवल उस रूप को देखने की ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य लोगों के और स्वयं अपने व्याकुल हो जाने की बात कह रहे हैं। इसी कारण इस रूप का पुनः वर्णन किया गया। दूसरा प्रश्न है कि तीनों लोगों के व्यथित होने की बात भी 20वें श्लोक में कह दी गई, फिर इस श्लोक में पुनः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि 20वें श्लोक में विराट रूप के असीम विस्तार और उसकी उग्रता को देखकर केवल तीनों लोगों के ही व्याकुल होने की बात कही और इस श्लोक में अर्जुन उसको अनेक हाथ, पैर, जंघा, मुख, नेत्र, पेट से युक्त और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल देखकर अपने व्याकुल होने की भी बात कह रहे हैं, इसलिए पुनरुक्ति का दोष नहीं है। श्लोक संख्या 24 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।